आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो है कक्षा 6 का वीडियो है, प्रश्न माला है 10.1। ठीक है, क्षेत्र मिति क्या दे रखा है, नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको, परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे पहली जो आकृति दे रखी है इसका आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे करना है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं का योग कर दो आप। तो इसकी सभी भुजाओं का योग कर दो। देखो 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 5 4 9 10 12। 12 और किस में दे रखा मान, सेंटीमीटर में। तो इस आकृति का जो परिमाप है वो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। इस आकृति का देखो, तो इसमें भी आपको इसी तरह करना है, सभी भुजाओं का योग करना है। क्या क्या है, 35 प्लस 23 प्लस 35 प्लस 40। अब आप करो, क्या करो, इन सब का योग कर दो। 5 और 3 कितना, 5 और 5 हो गई 10, 10 और 3 13, हासिल का 1 हो गया। फिर 1 और 3 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी कितना हो गया 133। और मान दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 133 सेंटीमीटर हो गया। इस आकृति का देखो परिमाप, तो क्या करना आपको, इसकी चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो 15 प्लस 15 प्लस 15, कितना हो गया टोटल यहाँ पे, 15 चौके 60, यानी इसका परिमाप कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर हो गया। आगे देखो आप यहाँ पे, अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 भुजा दे रखी है, 5 भुजा। अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, इसका जो परिमाप है ना, आप इसका जो परिमाप दो तरीके से निकाल सकते हो। जो पहला तरीका है वो है, आप क्या करो, इन 5 भुजाओं को जो 4 4 सेंटीमीटर की है उसको 5 बार जोड़ लो। 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। जब 4 प्लस 4 5 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि आप 4 को कितनी भुजा है, 5 भुजा है ना, तो उससे गुणा कर दो, तो 5 चौक 20, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। चाहे आप ये तरीका करो या ये तरीका करो, दोनों ही तरीका जो है वो सही है। इस आकृति में देखो आप, अब इसमें परिमाप निकालना। तो परिमाप का मतलब क्या करना है, इसकी जितने भी भुजा है उन सब का योग कर दो। तो यहां से हम शुरू करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर प्लस ये कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर प्लस ये देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक 0.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस, और यहां से यहां तक ये भी कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। हमने कहाँ तक कर लिया, यहां से लेकर यहां तक। अब ये पूरी कितनी है, 4, और नीचे वाले भी कितनी है, 4। तो 4 प्लस 4, और ये कितनी है, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो करना क्या आपको, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 4 आ गया, फिर 4 प्लस 4, फिर 1 सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ना है आपको। देखो 2.5 और 2.5 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, 5 और 0.5 और 0.5 कितने हो गया, 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे तो 5 हो गया, इन दोनों को जोड़ने पे 1 हो गया, तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और ये 5 कितने हो गए, 15। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। इस आकृति का जो परिमाप है वो कितना है आपके यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर है। अब आपको इस आकृति का परिमाप निकालना है। तो क्या करना, आपको लिखना है परिमाप, और अब यहाँ पे देखो सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो यहां से शुरू करो आप, कहां से, यहां से 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस
2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। देखो ये सारी जो भुजा है हमने लिख दी है। देखो एक कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बार है। 3 कितनी बार है, देखो 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4, और 2 भी कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4। अब इन सबको जोड़ दो तो कितना होता है, देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 1 27, 27 और 3 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36, 36 और 3 39, 1 40, 40 और 4 44, 3 47, फिर 49, फिर 3 52, 49 और 3 कितने हो गए, 52। तो कुल मिला के जो इस आकृति का परिमाप हमें प्राप्त हुआ वो कितना परिमाप प्राप्त हुआ, 52 सेंटीमीटर परिमाप जो है वो इस आकृति का है। तो आपको करना क्या है, इसकी सभी भुजाओं का योग आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा है, क्या दे रखा है यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया गया जाता है। तो आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करो। क्या दे रखा क्वेश्चन में कि ये आपको आयताकार जो बॉक्स है उसके चारों तरफ एक टेप है, वो उसके द्वारा बंद कर दिया है। तो टेप यहाँ से शुरू होकर चारों तरफ जब बंद करेंगे तो वापस यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, तो यानी कुल मिला के आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आयत का परिमाप निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखी है, आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, आयत का परिमाप, या आप इसको क्या बोल सकते हो, टेप की लंबाई, क्योंकि असल में क्या पूछा गया हमसे, आयत का परिमाप पूछा गया। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 फिर कोष्टक, लंबाई कितनी है यहाँ पे, लंबाई है 40 प्लस चौड़ाई कितनी है 10। ठीक है, 2 गुणा 40 और 10 कितने हो गए 50। अब 50 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया यहाँ पे 100, और किसमें दे रखा ये मान, सेंटीमीटर में दे रखा ना, तो यहाँ पर जो टेप की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखो 3 है, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो मेज का ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पे, जो दे रखा आपको मेज है, ठीक है, और उसमें उसकी ऊपरी सतह का जो विमा दे रखी है, एक तो दे रखी है आपको 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, एक दे रखी है आपको 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो आप पहले क्या करो, ये जो दे रखा है मीटर और सेंटीमीटर, इन दोनों को चेंज कर दो, यानी जो सेंटीमीटर दे रखा है इसको आप किसमें बदल दो, मीटर में। तो यहाँ पे मेज की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 2.25 मीटर, क्योंकि हमने पिछले जो अध्याय था उसपे
सेंटीमीटर को मीटर में बदलना सिखाया था। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपके 1.50 मीटर। अब सतह का परिमाप निकालना है, सतह का परिमाप। अब परिमाप का मतलब आयत का परिमाप। क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई कितनी है 2.25 प्लस चौड़ाई कितनी है 1.50। अब पहले इन दोनों को जोड़ दो आप, 2.25 और 1.50 को जोड़ेंगे तब आपके पास आ जाएगा 3.75। ठीक है, क्योंकि हम दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसको एक साथ नहीं बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है, यानी 3.75 को आपको 2 से गुणा करना है। तो 2 पंजे 10, हासिल का 1, 14 और 1 15, हासिल का 1, 6 3 दूनी 6 और 1 7। अब 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यानी 7.50 या 0 हटा दो 7.5 और किस में दे रखा मान, मीटर में। तो ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चाहे ये लिख सकते हो चाहे ये लिखो, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 4 है, क्या दे रखा है, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फोटो फ्रेम है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा है, यानी ये फोटो की फ्रेम है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो है 21 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ क्या करना, आपको एक लकड़ी की पट्टी की लगानी है। तो इसकी लंबाई यानी इसका परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, फ्रेम की क्या दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, और फ्रेम की जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। तो लकड़ी की पट्टी की लंबाई निकालनी है। अब लंबाई यानी परिमाप, तो 2 गुणा कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 की जगह 2 गुणा लंबाई कितनी है 32 प्लस चौड़ाई कितनी है 21। तो 2 गुणा लंबाई हो गई कितनी 2, मतलब दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, यानी 53 हो गया। अब 53 को 2 से गुणा कर दो तो कितना जाएगा 106, और किस में दे रखा मान, सेंटीमीटर में, तो 106 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आपको दे रखी है। ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। कितने पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, आयताकार यानी आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 0.7 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको इसमें दे रखा है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको क्या करना, पहले तो इसका परिमाप निकालना है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी है, यानी ये इसकी लंबाई चौड़ाई है 4 पंक्तियों में, यानी एक बार, उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करके 4 पंक्तियों में लगानी है। मतलब कुल मिला के एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, उसके बाद अगली तीसरी पंक्ति, उसके बाद एक चौथी पंक्ति, यानी 4 बार आपको परिमाप निकालना है। तो कहने का मतलब है पहले एक बार निकाल लेंगे, उसके बाद उसको 4 से गुणा कर देंगे ना, तो 4 बार आ जाएगा। तो तार की लंबाई क्या हो जाएगा, मुझे एक बार परिमाप निकालूंगा या उसको 4 से गुणा कर दूंगा, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो आपके किसका सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है। ये एक बार परिमाप का सूत्र है, और अगर उसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो वो 4 बार हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 इंटू लंबाई कितनी है 0.7 प्लस चौड़ाई कितनी है 0.5। ठीक है, अब देखो 4 दूनी 8,
इंटू 7 और 5 यानी पॉइंट में तो कितने हो गए 1.2 हो गए। अब 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 एकम 8 और 1 9, 9.6 किस में दे रखा है किलोमीटर में दे रखा ना। तो तार की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 9.6 किलोमीटर होगी। कैसे देखो वापस इसको समझो। आयताकार भूखंड की लंबाई दे रखी है 0.7 किलोमीटर, चौड़ाई दे रखी 0.5 किलोमीटर। एक आयताकार ऐसा एक मैदान है, इसमें क्या करना है इसकी 4 बार पंक्तियों में क्या लगाना है तार। जैसे ये पहली बार हो गया, ठीक है, फिर एक बार और लगा दिया ऐसे ऊपर, इसके ऊपर फिर एक बार और लगा दिया, यानी ये एक दीवार है इसके ऊपर 1 2 3 4 बार ऐसे तार लगाना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 4 बार तार लगाना है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 ऐसे लगाना है। तो एक बार परिमाप फिर 2 बार, तो एक बार निकाल के क्या करेंगे उसको 4 से गुणा कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐसा ही किया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।